दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन बेसबॉल ने किया खूंखार पलटवार। टीम इंडिया के 4 खिलाड़ियों ने करवाया बंटाधार। क्या जीत कर भी टीम इंडिया गई हार? जी हां, बात यहां पर तीसरे दिन की हो रही है। क्या जीत कर भी टीम इंडिया हार गई है? क्योंकि ग्लास भरा देखें या ग्लास आधा खाली देखें, आधा पानी जब होता है ग्लास में तो कई लोग उसको आधा ग्लास भरा पानी देखते हैं, यानी पॉजिटिव देखते हैं। कई लोग कहते हैं यार आधा ग्लास तो खाली है, पूरा तो भरा ही नहीं है, यानी लोग निगेटिव देखते हैं। तो कई लोग तीसरे दिन के बाद टीम इंडिया की जीत देख रहे हैं क्योंकि इंडिया ने चौथी पारी में इंग्लैंड को 399 रनों का टारगेट दिया है। लेकिन कई लोग इसमें हार भी देख रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक 67 रन बना दिए हैं और उसका सिर्फ एक ही विकेट गिरा है। यानी आखिरी दिन यानी कि चौथे दिन, अभी तो 2 दिन बाकी हैं, चौथे दिन इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ कुछ 330-32 रनों की जरूरत है। बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ये वही इंग्लैंड है, बेसबॉल वाली इंग्लैंड, जिसने काफी देशों में जा जाकर चौथे और पांचवें दिन 330, 350, 360 तक बनाए हैं। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि भाई 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज टीम इंडिया का बंटाधार कराया है। कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं और क्या कुछ हुआ है तीसरे दिन, इस पर जरा बात कर लेते हैं। तो तीसरे दिन की जब शुरुआत हुई थी तब इंडिया का स्कोर 28 रन था और कोई विकेट गिरा नहीं था। 28 फॉर नो लॉस से आगे खेलते हुए इंडिया ने कुछ पहले तीसरे ओवर में ही विकेट गिरवा दिया था जब रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड हो गए थे जिमी एंडरसन की गेंद पर। उसके बाद उनके अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल का भी विकेट उन्होंने ले लिया था। यानी कि इंडिया शुरुआत अच्छी हुई थी। कल तो 28 रन थे लेकिन आज जैसे ही सिर्फ 1 रन जुड़ा था 29 रन के स्कोर पर पहले इंडिया ने रोहित शर्मा का विकेट गंवाया। उसके बाद जब स्कोर 30 रन हुआ तब यशस्वी जायसवाल का विकेट गंवा दिया। यानी कि 2 ओवर के अंदर 2 विकेट हमारे दोनों ओपनर आउट हो गए। लेकिन यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, लगभग 80 रनों की पार्टनरशिप हुई अय्यर और साथ ही साथ शुभमन गिल के बीच। लेकिन अय्यर जब अच्छा खेल रहे थे, सेट दिख रहे थे, तब 29 रन के निजी स्कोर पर उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया। स्टोक्स ने कमाल का कैच किया। इसके बाद आते हैं रजत पाटीदार, सिर्फ 9 बनाकर आउट हो जाते हैं। इंडिया को एक और झटका और इंडिया का स्कोर देखते देखते हो जाता है 122 पर 4। लेकिन यहाँ से एक शानदार पार्टनरशिप लगभग 90 रनों की होती है शुभमन गिल और अक्षर पटेल के बीच में। शुभमन गिल बहुत शानदार सेंचुरी लगाते हैं। बीती कई पारियों से फ्लॉप थे, बहुत लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज कम से कम एक अच्छा शतक आया और शुभमन गिल के अलावा कोई 50 तक नहीं लगा पाया। ये ठीक वैसे ही था जैसे पहली पारी में हमारे शतकवीर थे, बल्कि डबल शतकवीर थे यशस्वी जायसवाल, और कोई दूसरा खिलाड़ी 50 तक नहीं लगा पाया था। दूसरी पारी में वही काम गिल ने किया है, 104 बनाए, लेकिन कोई दूसरा खिलाड़ी 50 तक नहीं लगा पाया। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे अक्षर पटेल जिन्होंने 45 रन बनाए। कुल मिलाकर टीम इंडिया की दूसरी पारी 255 रनों पर ही सिमट गई। लेकिन क्योंकि पहली पारी में हमारे पास लीड थी तो उस लीड को जोड़कर हमने इंग्लैंड को टारगेट दिया 399 रनों का, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने बेसबॉल खेलते हुए सिर्फ 14 ओवर में ही 67 रन ठोक दिए हैं और उनका सिर्फ एक ही विकेट गिरा है, वो है बेन डकहेड। उनको अश्विन ने आउट किया है। अभी भी जैक रॉली खेल रहे हैं और रेहान अहमद खेल रहे हैं, नाइट वॉचमैन। और अब इंग्लैंड को 332 रनों की दरकार है। उसके पास पूरे 2 दिन है, पूरे 9 विकेट हाथ में है। तो इस वजह से कई लोग कह रहे हैं कि भाई 332 तो इंग्लैंड बना लेगी और कई लोग कह रहे हैं कि भाई 9 विकेट इंडिया ले लेगी। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आज के जिन गुनहगारों की हम बात कर रहे थे कि 4 खिलाड़ियों ने जिन्होंने हमारा आज बंटाधार कराया है, उसमें सबसे पहले तो रोहित शर्मा है। कप्तान है लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं, बल्ले से रन ही निकल पा रहे हैं, उनका विकेट सस्ते में निपट गया। इसके बाद श्रेयस अय्यर है, सेट होकर आउट हो गए, जबरदस्ती छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए 29 रन बनाकर। भाई 29 बनाएंगे तो आप एक गुनहगार है क्योंकि आप सेट होकर आउट हो गए। तीसरे गुनहगार हैं रजत पाटीदार, सिर्फ 9 बनाकर आउट हो गए। पहला मौका था, अच्छा खेलते, टिक कर खेलते, लेकिन आप खेल नहीं पाए। और फिर चौथे गुनहगार हैं श्रीकर भरत। ये सिर्फ विकेट कीपिंग करते हैं, विकेट कीपिंग भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। पिछली पारी में ओली पोप का पहली गेंद पर स्टंपिंग छोड़ दिया था इन भाई साहब ने। विकेट कीपिंग भी ढंग से नहीं हो रही है और बैटिंग भी ढंग से नहीं हो पा रही है। सिर्फ 6 बनाकर आउट हो गए। इनसे लाख गुना अच्छे रविचंद्रन अश्विन है, जो है तो एक गेंदबाज लेकिन ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं और उन्होंने 29 रन बना दिए। तो श्रीकर भरत को थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। तो ये वो 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज टीम इंडिया की नाक कटाई। अब पता नहीं टीम इंडिया इस मैच को जीत पाएगी या नहीं। वैसे आप क्या सोचते हैं बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।